भिलाई के छावनी क्षेत्र में निवासरत 8 माह की गर्भवती महिला की कोरोना अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला चेकअप कराने कोरोना अस्पताल पहुंची हुई थी। मृतक महिला का नाम वंदना वैष्णव है। गर्भवती महिला की मौत को लेकर कोरोना अस्पताल की डॉक्टर ने विभिन्न तर्क दिए हैं, जिसे लेकर परिजनों में असंतोष देखा जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम होने के उपरांत ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि महिला की मौत आखिर किन कारणों से हुई। बता दें कि 11 साल बाद मृतक महिला गर्भवती हुई थी। है कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, तो उसके लिए फिर ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन में बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है बोल के इस पर हॉस्पिटल ले गए और मिसेस की डेथ हो गई। अब ये डेथ नॉर्मल है कि कैसा है ये समझ में नहीं आ रही, इसलिए अपन पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हैं। अब लापरवाही है, मेरे को लापरवाही लग रहा है। अगर होगा भी तो नहीं होगा तो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा। एक इंजेक्शन फेफड़े के लिए ऐसा कुछ बोले 3 डोज लगाना है, तो पहला डोज लगाए। पहला डोज लगाने के बाद ही ब्लीडिंग चालू हुआ, बाथरूम गई, उसके बाद ब्लीडिंग चालू हुआ। ब्लीडिंग चालू होने के बाद ही ऑपरेशन गई। पेशेंट जो है वंदना वैष्णव, वो मेरे पास सुबह 12 बजे ओपीडी में आई। पेन लेके, लेबर पेन हो रहा था उसको। रात के 11 बजे से चेक करने पे पता चला कि बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो गया था। मरीज़ को भी सिर्फ 8वां महीना ही चल रहा था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि उसको एडमिट करके पेन रोकने के लिए दवाई और बच्चे के फेफड़े की मजबूती के लिए इंजेक्शंस दिए जाए, ताकि समय से पहले के बच्चे को, क्योंकि एक रिस्क रहता है, सांस संबंधित दिक्कत हो सकती है, तो वो स्टार्ट किया था। 1:45 बजे के लगभग पेशेंट को अपने आप ब्लीडिंग हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। चेक करने पे देखा कि ब्लीडिंग भी ज़्यादा थी, पानी की थैली भी फट गई थी। तो हमने डिसाइड किया कि उसको ऑपरेशन के लिए लिया जाए, क्योंकि उस समय तक पेशेंट बिल्कुल स्टेबल थी और बच्चे की धड़कन भी ठीक थी। वेट करते तो क्योंकि पानी इतना ज़्यादा जा रहा था, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता था। तुरंत उसको ऑपरेशन के लिए लिया। बच्चा जैसे ही डिलीवर हुआ 3:06 में, पेशेंट ऑपरेशन के दौरान ही पेशेंट का सैचुरेशन कम होना स्टार्ट हो गया और हमारे पास जो एनेस्थेटिस्ट थे उन्होंने तुरंत इंट्यूबेट किया, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला। पर पेशेंट को DIC डेवलप हो गया, क्योंकि एब्रप्शियो का एक कॉम्प्लिकेशन होता है DIC, और DIC के बाद पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पेशेंट जो 5:42 में एक्सपायर हुई है, उसका रीज़न यही था कि वो एब्रप्शियो की वजह से DIC में चली गई। नहीं, वो दर्द लेकर ही आए थे भैया। वो ये उन्होंने बोला रात के 11 बजे से उसको दर्द हो रहा है, रात भर सोई नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप रात में क्यों नहीं लेकर आए, तो उन्होंने बोला रात में कोई डॉक्टर रहेगा नहीं रहेगा, इस नाम से हम नहीं लेकर आए। तो सुबह लेकर आए, तो इवन हस्बैंड ने यही बोला मुझे कि खुद भी नहीं सोई है मैडम, मुझे भी नहीं सोने दी है। तो मैंने बोला